पूछे जी भारत के क्या मुतालबात हैं, जर्मनी के क्या मुतालबात हैं, यूके के क्या मुतालबात हैं, अमेरिका के क्या मुतालबात हैं, ईरान के क्या मुतालबात हैं और इसके साथ दर्जनों ममालिक के क्या मुतालबात हैं, उन तमाम मुतालबात को लाइन अप करके और तालिबान से मनवाएं। शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कांग्रेसमैन्स को एक तरह से इंटरव्यू दिया है, उनके साथ एक मीटिंग की है और बड़े सख्त सवालात किए गए हैं। 5 घंटे तक ये सेशन जारी रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान से मुतल्लिक भी कुछ बातें आई हैं। असल चीज़ जो वहाँ पे डिस्कशन थी वो ये थी कि इतनी कैओटिक किस्म की मूवमेंट और इतने पैनिक हो के अमेरिका वहाँ से निकला है। पूरी दुनिया इसको किस तरह देख रही है, चाइना इसको किस तरीके से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रशिया इसको कैसे देख रहा है, और जो इत्तेहादी थे, जो अमेरिका के इत्तेहादी थे जिसमें यूके और यूरोपियंस शामिल हैं जो कि नेटो के मेंबर भी हैं, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और इसकी सारी की सारी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, इसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही थी। इसके अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र आया और कुछ जो सेनेटर्स थे उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हमेशा से ही हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड ताल्लुकात हैं, लेकिन ये तो डुप्लिसिटी यानी कि दोगलापन है, जैसे डबल गेम भी जिस तरह पहले माजी के अंदर इसको कहा जाता रहा है। और उन्होंने क्लियरली कहा कि अब क्या हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए और इंडिया के साथ ताल्लुकात के ऊपर ज़ोर नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो तरनजीत सिंह सिंधु हैं जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर, उसका भी जिक्र आया उस डिस्कशन के अंदर। उन्होंने कहा जी वो हमें बताते रहे सारा कुछ। इसका मतलब ये है कि भारत पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक मज़मूम मुहिम चलाता रहा है, वो चला रहा है और पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। लेकिन ये सारी की सारी डिस्कशन के अंदर चंद जो 2 पॉइंट ख़ास तौर पे जो सबसे अहम थे, उसमें एक ये था कि पाकिस्तान को मैसेज दिया गया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करें, और दूसरा पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उन्हें असर नो देखा जा रहा है कि वो किस तरह के होंगे। और उसके अंदर 2 फैक्टर्स को लिया जा रहा है। एक, गुज़िश्ता 20 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं या पाकिस्तान ने वार अगेंस्ट टेरर के अंदर अमेरिका को किस तरीके से सपोर्ट किया है, और दूसरा अब अगली जो तालिबान को प्रेशराइज करना चाहती है पूरी दुनिया और अपने मकासद हासिल करना चाहती है, उसके अंदर पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। उसके बाद यानी कि ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। ये बहुत अरसे से पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा, पाकिस्तान को एक तरह से पाबंदियां लगाई जाएंगी और इंडिया इसके अंदर पेश होगा, क्योंकि अब सारे यूरोपियंस और अमेरिकन, आपको पता है कि इंडिया के इत्तेहादी बने हुए हैं चीन के ख़िलाफ़। ये सारी की सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या दुनिया यूनिपोलर से बाईपोलर की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कितना सीरियस है पाकिस्तान के लिए, और क्या तालिबान पाकिस्तान के कहने पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना देंगे। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं हम सबसे पहले भारत के प्रोपेगेंडे के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि ईरान अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी मोदी की सफारती सतह पे एक कामयाबी है कि ईरान ने पाकिस्तान और तालिबान की मुखालफत कर दी। सबसे पहले तो इंतहाई शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अभी भी एक हारी हुई जंग में से कीड़े निकाल के अपने लिए कामयाबियां तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी बुरे तरीके से भारत में नाकाम हो गया है, उसको स्पेस नहीं मिल रही, और जो भी एक तरह से भाग दौड़ है या आप कह सकते हैं ड्राइविंग सीट, उसके ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है और ईरान के अपने मामलात हैं। तालिबान ये कहते हैं कि हमें 40 साल हो गए हैं, हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि ईरान के अंदर कोई सुन्नी वज़ीर हो।
हमने कभी ईरान को नहीं कहा कि ईरान किसको लगाए और किसको ना लगाए। तो ईरान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो अपने हमसाया मुल्क के अंदर प्रेशराइज करके किसी भी अहले तोशी वज़ीर को लगवा दे। बहरहाल तालिबान ने कहा है कि हमने ये भी नहीं कहा कि हम किसी भी अहले तोशी को कोई गवर्नमेंट के अंदर ओहदा नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी हम देंगे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वजारतें तो नहीं लेकिन निचली सतह के ऊपर उनको अहम ओहदे दिए जाएंगे। जबकि तालिबान ने सराय पुल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, वहाँ पे सैयद मेहदी नामी एक शख्स जो अहले तोशी हैं उनको अपना गवर्नर भी बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या ईरान का जो भारत के साथ एक रिलेशनशिप के बारे में कहा यह जा रहा है कि ईरान ये चाहता है कि भारत दोबारा तेल ख़रीदे ईरान से। ज़ाहिर सी बात है भारत के पास एक बहुत बड़ी मंडी है और उस मंडी को वो इस्तेमाल करते हुए, अपनी परचेजिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक को उसने अपनी तरफ राग़िब कर लिया है। लेकिन ये काम इतने आराम से इस तरह भारत नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी, बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? उसमें मसला ये है कि 20 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो भी किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। उसकी एक वजह यह थी कि अमेरिका ने भारत को बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो जैसे मर्जी चाहे बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी की तरीके चला दे, वो जैसे चाहे केपीके के अंदर बम ब्लास्ट करवा दे, और पश्तूनिस्तान का जो एक नेशनलिज्म का जो है उसको एक तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दे। लाहौर के अंदर बम धमाके करवाए, कराची के अंदर बम धमाके करवाए और पाकिस्तान के अंदर एक तरह से उसने दहशतगर्दी का एक बाज़ार गर्म किया हुआ था। और सारी की सारी दहशतगर्दी वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के कर रहा था। 1 दर्जन के करीब उसने कौंसलेट बनाए हुए थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों राह के एजेंट उन कौंसलेट्स के अंदर बैठ के काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने फिर फैसला किया कि ये इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये जंग पिछले 50, 60, 70 साल से लड़ रहा है। जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म दाऊद ख़ान ने पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़ की थी, उसी वक़्त 70 की दहाई के अंदर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो आके भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाना शुरू कर दिया था कि किसी भी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो पश्तून बेल्ट है, उसको एक तरह से आज़ादी के ऊपर राग़िब किया जाए। यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, बलोचों को उन्होंने सपोर्ट किया जो कि अलहदगी पसंद हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया। ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान हाथ बांध के चुप करके बैठा रहे और अमेरिका बहादुर अपनी कहानी बनाते रहे, अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय करने के लिए अपने मुफादात को कुर्बान कर दिया जाए, ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि चला गया अमेरिका, अपनी बेशर्मी कह लें आप, ये जो भी इसको कह लें, कि अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब वो पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद प्रेशर डाल रहा है। अब ये एक चीज़ आप समझ लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक हकीकत है। अब जिसने भी मादनियात निकालनी है, जिसने भी ट्रेड रूट वहाँ से गुजारना है, जिसने भी अफ़गानिस्तान के अंदर तिजारत करनी है, उसे तालिबान से बात करना पड़ेगी। यही वजह है कि यूरोपियन ताकतें हों चाहे अमेरिका हो, वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि तालिबान की हुकूमत अब इस हालत में कोलैप्स कर जाए और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाए और जो पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा जो है बन जाए। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉरियर्स जो है आप हायर कर सकते हैं, और आप जहाद या कोई भी आप एक तरह से आइडियालॉजी दे के जो कि उनकी तालीमात के साथ मैच करती हैं, आप उनको लड़ाई के लिए एक ट्रेंड फाइटर्स वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, जिससे आप किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम भारत ने भी किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ड्रोन हमले हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ोर्स खड़ी कर दी गई। अब पूरी दुनिया ये किसी सूरत भी नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ हो। अब होगा क्या? 20 साल में पाकिस्तान ने जो किया, ये अच्छे तरीके से अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, और एंटोनी ब्लिंकन ने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी
इंडियंस के हिसाब से वो बनती है और वो इंडियंस को काउंटर करने के लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो उसी हिसाब से फिर चलते हैं। अब उसके अंदर हो ये रहा है कि मुतालबात किए जा रहे हैं। अब मुतालबात ये किए जा रहे हैं कि तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। तालिबान ये कहते हैं कि हमने 20 साल कुर्बानियाँ इसलिए दी कि हम बैरूनी आकाओं की मर्ज़ी से हुकूमतें बनाएं। उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, जबकि तालिबान का इस वक्त जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि जो लोग उनकी आइडियालॉजी के सामने सरेंडर कर देंगे, एज ए पपेट बिहेव करने की कोशिश करेंगे, उन्हें आर्जी तौर पे ओहदे दे दिए जाएंगे। उसके अलावा शायद तालिबान आलमी ताकतों की मर्ज़ी से हुकूमत ना बनाए। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को पता है कि अगर उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करवाना है, एक लेजिटिमेसी हासिल करनी है, वो इमदाद हासिल करनी है, वो करेंसी की जो सप्लाई थी वो हासिल करनी है जो उनके आने से पहले अफ़गानिस्तान के अंदर थी, तो उनको कुछ ना कुछ आलमी ताकतों की मर्ज़ी से करना पड़ेगा। आपको पता है कि कतर के नायब वज़ीर आज़म दौरे पे गए थे अफ़गानिस्तान के, और वो भी यही समझा के आए हैं कि आपको कुछ ना कुछ बैनुल अक़वामी क़वानीन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ आएगा। कहने को तो पाकिस्तान के इस तरीके से आलमी मीडिया बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान के पपेट है तालिबान, लेकिन ये एक हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि ड्यूरल लाइन को किसी भी तरीके से तालिबान एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उन्होंने अपने लास्ट रिजाइम में ये बात मानने से इनकार कर दी। वो कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के लिए जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन तालिबान के ख़िलाफ़ चली जाए, इसलिए इस चीज़ की तवक्का नहीं की जा सकती। वो बेसिक राइट्स अफ़गान अवाम को दिलवाने की बात कर रहे हैं, वो यकीनन मिल जाएंगे। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, औरतों और बच्चों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, और मगरबी ममालिक को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के हवाले से उसकी इजाज़त की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ऊपर शायद इनकी तमाम डिमांड्स पूरी ना हो। वो कह रहे हैं जी भारत भी आपको तस्लीम करने के लिए तैयार है, मगरबी ममालिक यूरोप भी तस्लीम करने के लिए तैयार है, अमेरिका भी आपको तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये शराइत माने। अब पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान के साथ जो कहते हैं जी मुस्तकबिल के इक़दाम पाकिस्तान के हम देख के फ़ैसला करेंगे, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ लाइन अप करे, पूछे जी भारत के क्या मुतालबात हैं, जर्मनी के क्या मुतालबात हैं, यूके के क्या मुतालबात हैं, अमेरिका के क्या मुतालबात हैं, ईरान के क्या मुतालबात हैं, और इसके साथ दर्जनों ममालिक के क्या मुतालबात हैं। उन तमाम मुतालबात को लाइन अप करके और तालिबान से मनवाएं। शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। चंद एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ये समझता है कि उसके ऊपर मुश्किल वक्त आ सकता है। बहरहाल ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका इससे पहले ईरान के साथ जो कर चुका है वो आपको पता है, कोरिया के साथ जो कर चुका है, शुमाली कोरिया के साथ, वो आपको पता है। इसके अलावा आप चाइना, भारत चाइना तो एक ताकतवर मुल्क है, और दीगर वो उसने जिसके साथ भी किया है। अब यूरोप भी उससे मुतनफ़र हो रहा है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की शिकस्त के बाद। तो यूनिपोलर से बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, तो अमेरिका कितने ममालिक को इस तरीके से अलग करेगा? अब उसने देखना ये कि वो खुद तनहा हो रहा है या वो ममालिक को तनहा कर रहा है। और ख़ास तौर पे एक न्यूक्लियर स्टेट जो कि पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर स्टेट को बिल्कुल अपने से जुदा करने का रिस्क अमेरिका ले सकता है, शायद ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान की जो वर्ड था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी अफ़गान अक़वाम ने, इसका बड़ा चर्चा हुआ कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने कहा कि देखा उनको तो वज़ीर आज़म खुशी मना रहा था, जश्न मना रहा था, और ये आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके ऊपर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि देखें जो मुफादात हैं अमेरिका के, कई पॉलिसीज़ पाकिस्तान की ऐसी हैं जो कि अमेरिका के मुफादात के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका के मुफादात के लिए काम किया। वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर बेट लगाता रहता है, उसके मुस्तकबिल के लिए बेट लगाता रहता है। उसके अंदर वो तालिबान को भी सपोर्ट करता है, हकानी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अमेरिका के काउंटर टेररिज्म जितने भी एक्शंस थे या उनके ऑपरेशंस थे उसके अंदर भी वो इन्वॉल्व रहा, और उसने अमेरिका की बड़ी मदद की। जो लेजिटिमेसी है तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से, ये इस वक्त
पूरी दुनिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया चाहती है कि तालिबान को किसी भी सूरत अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर उसको अकेला छोड़ दिया तो अमेरिका के अंदर आज वो सख्त नहीं है कि वो दोबारा टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए दोबारा अफ़गानिस्तान में अपने कदम रखे और एक हारी हुई जंग को दोबारा वो शुरू करे। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान की बाजू मरोड़ी जाए, कहा यह जाए कि आपका हम नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है हम वो वापस ले रहे हैं, हम आपका और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जो हालात हैं वो ये हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान से बहुत कुछ चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान से ख़ास तौर पे अपनी एवैक्यूएशंस करवानी है। अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो लोग रह गए हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है एवैक्यूएशंस के लिए। इसलिए भी कोऑर्डिनेट हो रहा है। इसके अलावा इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो शायद पाकिस्तान के बगैर ये ना कर सकें। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जा रही है और भारत को एज ए प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है और तालिबान को भी दिखाया जा रहा है कि देखें कितनी बड़ी इकोनॉमी है भारत की। अगर आपने पंगा लिया भारत से तो वो अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू आपके मोरल को, आपको पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर देगा और आप एक बहुत बड़ी मार्केट से महरूम हो जाएंगे। बहरहाल अभी हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की ऐसी पाबंदियां लगा देगा। हो सकता है कि ट्रेड के हवाले से कुछ जो उन्होंने हमें मराद दी हुई हैं वो कम हो जाएं, या यूरोप जीपीएस स्टेटस के ऊपर कोई ना कोई अपने एक्शन लेना शुरू कर दे। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि अभी पाकिस्तान को फौरी तौर पे कोई ऐसा ख़ास ख़तरा नहीं है। इस हवाले से बहरहाल जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।